अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोग एएसडीडी लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि एएसडीडी लिस्ट क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको करना ये है, अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम पे आप जाइए, सर्च बार के अंदर आप जो है एएसडीडी लिस्ट डालिए। इसमें जो है, तो चूंकि मेरे पास यहाँ टाइप किया हुआ है औरंगाबाद से मेरा ताल्लुक है, इसलिए औरंगाबाद की लिस्ट में जब डालूंगा तो पहले नंबर पर आप जिस जिले के हो, एएसडीडी लिस्ट के आगे अपने जिले का नाम लिखे। तो जिन डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने फास्ट काम करके एएसडीडी लिस्ट अपलोड कर दी होंगी, उनको अपने यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं चूंकि औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ, तो इसमें पहले नंबर पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इस तरह का एक पेज खुलेगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और ये बदला हुआ नाम आएगा। उसके बाद ये इसके अंदर हेडिंग ये रहेगी कि अब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड ऑलरेडी इनरोल्ड और डुप्लीकेट। तो देखिए कि ये लिस्ट में नाम आना अच्छी बात नहीं है। कोई इंतकाल हो गया समझकर डाल दिया गया है, या डुप्लीकेट नंबर समझकर डाल दिया गया है। आप ऑलरेडी इनरोल्ड है और आपको मालूम नहीं आपने कौन से इपिक से इनरोल्ड कराया है। तो इसमें सिर्फ ये देखिए कि अगर आपकी कोई भी वजह नहीं है इसमें से और फिर भी आपका नाम इसके अंदर आया है, तो आपको इसके अंदर जो है तो नाम तलाश करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के असेंबली दिए हुए, लेकिन खास तौर पे औरंगाबाद शहर के जो असेंबली है वो दो दो पार्ट दिए हुए। तो लिस्ट तवील होगी इसलिए उन्होंने उसको दो पार्ट में तकसीम किया है। तो यहाँ पर हर असेंबली वाले को अपने दोनों पार्ट चेक कर लेना है एहतियातन। जैसा मिसाल के तौर पर औरंगाबाद सेंट्रल के दो पार्ट है, या औरंगाबाद ईस्ट वेस्ट के दो पार्ट है। अगर आप सेंट्रल में आते हैं तो सेंट्रल के दोनों पार्ट कीजिए, अगर आप वेस्ट में आते हैं तो वेस्ट के दोनों पार्ट कीजिए, ईस्ट में आते हैं तो दोनों पार्ट कीजिए। अब मैं मिसाल के तौर पे औरंगाबाद ईस्ट के पहले पार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक इस तरह की पीडीएफ खुलेगी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये पीडीएफ असल में, इसको जूम करके अगर हम दोनों दो उंगलियों की मदद से को स्क्रीन को बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से जरिए से आप सर्च कर सकते हैं, या तो आपका यूपिक नंबर से या आपका नाम डाल के। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे फोन के अंदर पीडीएफ रीडर जो होता है उसमें सर्च का ऑप्शन नहीं रहता। तो आप कोशिश ये करें कि ऐसा पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर लीजिए जिसमें सर्च का ऑप्शन हो। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस पीडीएफ को किसी लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर खोले, और उसके अंदर जब आप कंट्रोल एफ दबाएंगे तो एक साइड में आपको फाइंड करने का यानी सर्च करने का बार आएगा। तो कंट्रोल एफ दबाने के बाद आप कौन कौन से तरीकों से सर्च कर सकते हैं आपका नाम। एक तो इपिक नंबर से कीजिए या तो नाम से कीजिए। अगर आपका नाम यूनिक है, हजारों लाखों में कम लोगों का नाम है, तो कीजिए। वरना कॉमन नाम क्या होगा कि वो जब आप सर्च में डालेंगे अब्दुल हमीद, तो अब्दुल हमीद नाम के बहुत सारे लोग हैं। शेख सलीम डालेंगे तो शेख सलीम नाम के बहुत लोग हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इपिक नंबर के जरिए तलाश कीजिए। अब जब आप इपिक नंबर डालेंगे और इसके अंदर अगर आपका नाम है, तो यहाँ पर उसकी वजह बता रहा हूँ। आखिरी कॉलम में या तो आपके नाम के आगे डेथ लिखे हुआ होगा, या तो ऑलरेडी इनरोल्ड लिखे हुआ होगा, और इसमें शिफ्टेड लिखे हुआ होगा। तो अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड है तो ये भी देखिए कि यहाँ पर वो दोनों दे दे रहा है। जैसा मिसाल के तौर पे ये इसमें आयशा बेगम रफीक का नाम है। तो अब ये जो है इनका UZZ 496153 8 है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर आखिरी में जो उनका नाम डाला, तो ये 5407 366 में ऑलरेडी इनरोल्ड है। तो ये देखना है कि ये वाला नंबर आपका जो फॉर्म आपने भरे उसी का नंबर है क्या। यानी अगर आप इनरोल्ड हो गए, यानी आपका नाम आ गया, तो इसका मतलब आपने ये वाले इपिक नंबर से आपने अपना फॉर्म भर दिया है और दूसरे को छोड़ दिया है, खाली खाली छोड़ दिया है, या फिर बीएलओ को इत्तला कर दिया कि भाई हमारा नाम दो जगह आ गया। और ये तो इस तरह, या तो लेकिन अगर आपका ये वाला नाम आ गया जो आपने इनरोल नहीं करे, और वो नाम आ गया, तो उसके अंदर फिर बीएलओ को मिलना है, बीएलओ को बताना किसी भी वजह से। इसमें चाहे जितनी भी वजह है, अगर आप इंतकाल नहीं हुआ आपका और डेथ बता दिया उनने, तो किसी भी वजह से अगर आपका नाम है, तो याद रखिए कि ये लिस्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए। ये लिस्ट में नाम आने का मतलब है कि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा। जो प्रोविजनल ड्राफ्ट लिस्ट बनेगी फाइनल लिस्ट के पहले, उसके अंदर आपका नाम नहीं आएगा, जो अच्छी खबर नहीं। इसलिए बीएलओ को मिले, बीएलओ जो है तो उसके ईआरओ को बोल के उसको रोल बैक करवा लेगा। अगरचे कि ये पावर डीएम के पास है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, लेकिन चूंकि उनके पास कामों का लोड बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने ये काम ईआरओ को अपना लॉगिन दिया है। बीएलओ रिक्वेस्ट करेगा और ईआरओ उसको रोल बैक करेगा, जो भी आपका रीजन है उस रीजन को खत्म करके। तो ये याद रखिए कि इस तरह आप हर अपने असेंबली के अलग अलग पार्ट, जैसा भी औरंगाबाद सेंट्रल का भी एक पार्ट खोल के देख लेते हैं, इसकी भी ऐसी लिस्ट खुल जाएगी।
इसमें सर्च करने का सिर्फ यह है कि आपको आसानी से सर्च अगर करना है तो सर्च आप जो है बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। क्या नाम है, कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं, या फिर मोबाइल में कोई पीडीएफ खोलने का ऐसा सॉफ्टवेयर देखिए जिसके अंदर सर्च का ऑप्शन हो। यहाँ मेरे पास नहीं है, वरना मैं यहाँ बता देता था आपको। तो ये मुख्तसर सा वीडियो आज बनाया, तो इसको गौर से देखिए और लोगों तक भेज भी दीजिए इसको। जज़ाकल्लाह।